हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हो आप सब। आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो स्टूडेंट्स, प्रीवियस क्लास में मैं आपको पढ़ा दिया था, मतलब इलस्ट्रेशन 17 के बारे में बता दिया था कि आप लोग इलस्ट्रेशन 70 खुद जो कि आपको होमवर्क में दिया था और 3 नंबर जो कि आपको बता भी दिया था। तो 3 नंबर तो कोई नहीं किया था, मतलब एक दो किए थे स्टूडेंट्स, तो उनका रॉन्ग है। और 2 नंबर तो नहीं किए हूँ, मतलब समझ में नहीं आया होगा, तो ये थोड़ा बहुत नया है। तो मैं सोचा तो क्यों ना मैं एक बार आपको फिर से बता दूं। और हाँ, जिनके पास भी बहुत से पुराना है, तो उनके पास सिर्फ और सिर्फ 2 नंबर है इलस्ट्रेशन 17 का। ठीक है, लेकिन मेरे पास 2017 का जो कि बुक्स है। ठीक है, तो मैं जो कि 2017 का बुक्स है, तो इसीलिए मेरे पास 3 नंबर्स है, आई, डबल आई और ट्रिपल आई। तो मैं मतलब जिनके पास भी बुक है शायद यही सेम होगा, मुझे भी लगता है। जिनके पास भी नहीं है कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्रोसीज्यूर तो सेम होता है, ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं होता है। ठीक है, प्रोसीज्यूर सेम रहता है और कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होगा। मैं आपको फोटो भेज दिया करूंगा, अगर आप लोग मुझे मैसेज करोगे कि सर मुझे ये फोटो चाहिए, तो मैं आपको फोटो भेज दिया करूंगा, बाकी सब सेम है। ठीक है, तो वही नंबर थोड़ा बहुत इधर उधर होता भी है। तो स्टूडेंट्स, जो भी इस चैनल पे नया है जल्दी से जाके सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को लाइक भी कर दो। ठीक है, क्योंकि +2 सेकेंड ईयर का क्लास स्टार्ट हो चुका है। और जो भी अपने फ्रेंड्स हैं +2 सेकेंड ईयर क्लास करना चाहते हैं, तो उनको लिंक दे दीजिएगा, उनको भी बोलिएगा कि ये सब्सक्राइब करने के लिए। ठीक है, तो चलो मैं आपको जो कि बता दे रहा हूं। ठीक है, मैं आज आपको बता दूंगा इलस्ट्रेशन 17 के बारे में। यानी कि एक नंबर जो कि ये था, एक नंबर ये था, मैं आपको क्वेश्चन भी लिख के दिखा देता हूं। 3x - 4y + 5z = -6। कैसे करना है पूरा डिटेल्स में आपको बताऊंगा, और कैसे भी आप करोगे उसी तरह आपको अच्छा भी लगना चाहिए। -2z = -1, 2x + 3y + z = 5। ये जो कि पहले नंबर है, पहला नंबर है, तो ये तो आप सब कर सकते हो। जो कि मैं आपको बता दिया था कि कहाँ पे बता दिया, 3 अननोन्स वेरिएबल पे, जहाँ पे आपको वैल्यू निकालना था। 3 वैल्यू किसका किसका निकालना था, x का वैल्यू, y का वैल्यू और z का वैल्यू। कैसे निकालते हैं आप सबको पता भी है। ठीक है, तो आ जाते हैं अभी सेकेंड नंबर पर। यानी कि अभी हम जो कि सेकेंड नंबर मैं आपको बता दूंगा और थर्ड नंबर बता दूंगा। फिर हम चलेंगे आगे, अगर हो सके तो आगे चलेंगे, नहीं होगा तो नेक्स्ट क्लास में फिर आगे चलेंगे। तो देखते हैं कैसे होता है, मतलब कहाँ तक चला जाता हूँ, मतलब कहाँ तक चलते हैं। तो ये रहा नंबर 2 यानी कि डबल आई। तो यहाँ पे कहा क्या है, तो पहले आपको क्वेश्चन समझ लेना है। सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस बाय यूजिंग कार्मर्स रूल। यानी कि ये इक्वेशंस कुछ दिया गया है जो कि हमें कार्मर्स रूल यूज करके इसका वैल्यू निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो पहले आ जाता है 2y - 3z = 0। ठीक है, दूसरा आ जाता है x + 3y = -4, 3x + 4y = 3। जिसके पास भी बुक्स है तो वो देख के समझ भी सकता है, अगर नहीं समझ पाएगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं आपको आज ही बता दूंगा। ठीक है, मैं आपको आज ही बताऊंगा कि ये देखो यहाँ पे 1 2 3 यानी कि 3 इक्वेशंस है। 3 इक्वेशंस है, यानी कि पहला, सेकंड और थर्ड इक्वेशन, यानी कि 3 इक्वेशंस है। इसका मतलब है हमें 3 × 3 ऑर्डर में जो कि करना पड़ेगा। जो कुछ भी उसका dx का वैल्यू निकालो, dy का वैल्यू निकालो, dz का वैल्यू निकालो, करना पड़ेगा कि नहीं, बोलो, पहले करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहां पे तो पूरा नहीं दिया है, यहां पे x छूट गया है, यहां पे क्या है, यहां पे z भी नहीं है, यहां पे z नहीं है। तो मैं क्या करूंगा इसे, मैं इसे और एक काम करके छोड़ दूंगा। यानी कि मैं इसे क्या करूंगा, मैं इसे ऐसा करूंगा, यानी कि हमें x + y + z, यानी कि यहां पे प्लस हो या माइनस हो, यहां पे प्लस हो या माइनस हो, कोई प्रॉब्लम नहीं।
ठीक है, तो ये छोड़ो, ये बात छोड़ो, यानी कि इसको आपको ध्यान नहीं देना है। तो आपको करना क्या है, अगर नहीं दिया है तो आप जीरो ले ही लेना, जीरो ले लेना। एक्स, अगर एक्स लोगे तो एक्स में कुछ वैल्यू, जैसे कि हम वाई लेते हैं, यानी कि वाई के साइड में वैल्यू लिखा होता है, उसी तरह जेड के साइड में वैल्यू लिखा होता है, उसी तरह वाई के साइड में और जेड के साइड, यानी कि एक्स, सिर्फ एक्स लिखा होता है तो इसका मतलब वैल्यू कितना आता है, 1 होता है, उसका वैल्यू आता है कि नहीं, उसका वैल्यू 1 आता है। यानी कि एक्स का मतलब यहाँ पे 1 लिखा होता है, हम नहीं लिखने से भी चलता है, चलता है कि नहीं। हाँ, यहाँ पे 3x का वैल्यू 3 है, y का वैल्यू 4 है। तो मैं क्या करूंगा, इसे और एक बार मैं क्या करूंगा, मैं इस तरफ लिख देता हूं, इसे मैं और एक बार क्या कर दूंगा, मैं कर दूंगा x ऊपर साइड, मतलब पहले इक्वेशंस में x नहीं है, तो मैं क्या करूंगा, x लूंगा। तो यहां पे तो कुछ कहा नहीं कि प्लस करो या माइनस करो, तो कुछ कहा नहीं है तो प्लस ही होगा, प्लस 2y माइनस 3z इक्वल टू 0। लेकिन सब कुछ तो सेम है ना, 2y माइनस 3z इक्वल टू 0, तो यहां पे सिर्फ x आ गया, यानी कि x प्लस 2y माइनस 3z इक्वल टू 0। ये पता चल गया, पता है, ठीक है। अगर इनमें से कुछ भी प्रॉब्लम हो रहा हो तो मुझे माफ कर दीजिएगा, ठीक है, मतलब एक दो छूट भी जाता है, मैं भी गलती करता हूं और गलती किया भी हूं, तो गलती तो सभी से होती है, तो क्या करना है, आपको करेक्शंस करना है, ठीक है। अब ये हो गया, अब ये हम इसे देख लेते हैं, यानी कि इसमें क्या होगा, 0 हो जाएगा, ये पता चल गया। अब बोलो पता चला कि नहीं, अब बोलो पता चला कि नहीं, यानी कि मैं ग्रुप में बता भी गया था, लेकिन बताऊंगा क्या, अगर बोर्ड से बताऊंगा तो आपका डाउट क्लियर हो पाएगा, अगर वहीं पे ग्रुप पे बताऊंगा तो डाउट थोड़ा बहुत तो रहेगा, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, अगर मैं यहाँ पे x लिखूंगा तो 1 हो जाएगा उसका वैल्यू, लेकिन हमें तो वैल्यू ही दिया नहीं है, तो हम क्या करेंगे, हम 0 ले लेंगे, क्यों, हमें नहीं दिया है, नहीं दिया है तो 0 ही लेके करना पड़ेगा, ठीक है। ये खत्म। फिर x का, ये तो x दिया है, कोई प्रॉब्लम नहीं, x प्लस 3y, तो यहां पे कुछ नहीं दिया, यानी कि z नहीं दिया है, तो प्लस 0z इक्वल टू -4। अब इसे लिखो या ना लिखो, वैल्यू तो उतना ही आएगा, आएगा कि नहीं, जैस, ठीक है, उतना ही वैल्यू आएगा, और ज्यादा तो नहीं आएगा या कम तो नहीं आएगा, क्योंकि ये प्लस हो रहा है, अगर मल्टीप्लाई होता तो क्या होता, 0 ही आ जाता, ठीक है। चलो आगे, 3x प्लस 4y, 3x प्लस 4y, और यहां पे z नहीं है तो क्या करेंगे, सेम टू सेम, प्लस 0z इक्वल टू 3। अब ये तो आप इक्वेशंस कर दिए, यानी कि हमें x मिल चुका है, y मिल चुका है, z मिल चुका है। क्यों मिला है, क्योंकि हमें x इक्वल टू डी एक्स बाय डी, y इक्वल टू डी वाई बाय डी, z इक्वल टू डी जेड बाय डी, ये निकालना पड़ता है। तो हमें x ही पता नहीं है, यहाँ पे x ही नहीं दिया है पूरा, तो हम कैसे निकालेंगे उसका वैल्यू, कहीं पे y का वैल्यू पूरा नहीं दिया होगा तो कैसे निकालेंगे उसका वैल्यू, और कहीं पे z का वैल्यू पूरा नहीं दिया होगा तो कैसे निकालेंगे। तो इसीलिए हमें 0 0 लेना पड़ा, x के जगह पे या तो z के जगह पे या तो y के जगह पे, अगर लेना था तो जहां पे लेना है इसी तरह ही ले लेना, और 0 0 करके ले लेना। ये हो गया। अब ये होने के बाद ये तो लिख दिए, ये लिखने के बाद आपको करना क्या है, A1 B1 C1 और D1। देखो मैं आपको अच्छे से बताऊंगा। तो यहां पे आ गया A2, अरे यार यहां पे आ गया A3, ठीक है। तो A1 कितना है, A1 0 1 3। अब ये पता चला कि नहीं, बोलो पहले, मतलब पहला वाला लाइन x का, यानी कि A1 A2 A3 का पता चला कि नहीं, 0 1 3, ये तो क्लियर है, और क्लियर होना भी चाहिए। क्यों नहीं होगा क्लियर, क्योंकि हम आपके साथ हैं, ठीक ना। अब B1 की तरफ आ जाते हैं, यानी कि B1 B2 B3। अब ये B1 कहां से आएगा, B1 जो कि 2 है, B3 जो कि B2 जो कि 2 है 3 है, और B3 जो कि 4 है। अब ये तो पता है ये 4 है, ये ठीक है, ये 4 है, अगर पता नहीं चलेगा तो क्या करेंगे हम, ये 4 है,
आप खुद भी आपको देख देख के ही अच्छे से करना पड़ेगा। मैं तो आपका डाउट क्लियर करूंगा, आपको समझा दूंगा, आपको गाइड करूंगा, लेकिन पूरा तो नहीं बता सकता। इसीलिए आपको भी थोड़ा बहुत देख देख के चलना चाहिए कि कहाँ पे गलत हुआ है या नहीं हुआ है। मैं भी गलती कर सकता हूँ, ठीक है, टीचर भी गलती करता है। टीचर पूरा एजुकेटेड होके नहीं आता है कि टीचर पूरा ट्रेंड होके नहीं आता है, खुद ट्रेंड होना पड़ता है, खुद अपने आप होता है। ठीक है, कैसे? पढ़ाते टाइम, समझाते टाइम। ये हो गया। अब ये C1 C2 C3 कैसे लिखता हूं? ठीक है, कैसे लिख रहा हूं देखो, C1 C2। यहां पे चाहो तो आप थोड़ा अपना माइंड खर्च करके यहां पे आप बॉक्स भी बना सकते हो। ये कोई बात नहीं, बॉक्स बनाओ या ना बनाओ, ऐसे इसी तरह। C1 कहाँ है? ये है, जेड का काम है C1। तो यहां पे देखो माइनस है, तो मैं क्या करूंगा, -3। 0 है, यहाँ पे 0, और 0 है यहाँ पे 0। अब इसके कंप्लीट होने दो, मैं फिर से देख लूंगा, यानी कि चेक कर देते हैं। D1 D2 D3, तो D1 0, D1 और D2 -4 और D3 3। अब ये तो पता चल गया। चलो अब हम क्या करेंगे, हम थोड़ा बहुत देख लेते हैं कि सही हुआ है या गलत हुआ है। 0 2 0 0 -4 0 0 0। ये तो मतलब इसी तरह से तो नहीं होगा, इसी तरह से तो नहीं होगा। फिर अपना ये हो गया, अब ये हो गया है, हमें ये मिल चुका है, यानी कि A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3 मिल चुका है। तो आपको करना क्या है, आपको पहले 1 2 बार 3 बार 4 बार देख देख के करना है, जब तक याद नहीं आ जाता। मैं जैसे कर रहा हूं, देख देख के देखो। मान लो कि मुझे याद नहीं है, लेकिन मुझे कॉन्सेप्ट पता है, मुझे कैसे करना है ये सब पता है। ठीक है, मान लो मेरे पास बुक्स है, मेरे पास सब कुछ है, मैं समझ भी पा रहा हूं, कॉन्सेप्ट भी मेरा क्लियर है, बेसिक्स भी क्लियर है, कैसे निकालना वो भी क्लियर है, लेकिन मुझे याद नहीं आ रहा कि ये कैसे होगा। तो क्या करना, पहले क्या करना, एक्स यानी कि पहले डी निकालना पड़ता है। ठीक है, पहले क्या करना पड़ता है, डी निकालना पड़ता है। तो मैं क्या करूंगा, यहां पे मैं पहले डी निकालूंगा। तो डी निकालने के लिए मुझे फॉर्मूला मतलब फॉर्मूला याद करना पड़ेगा, मुझे फॉर्मूला याद ही नहीं है। तो मैं क्या करूंगा, ऐसे तो फॉर्मूला याद भी करने की जरूरत नहीं है, 1 2 3 ही चला जाएगा। ठीक है, तो पहले ये आ गया, फिर ये आ गया, फिर ये आ गया, मतलब याद करना भी नहीं है, मुझे सच में याद नहीं था। देखो मैं थोड़ा गाइड कर लिया और मैं इसी तरह ही मतलब मुझे पता चल गया। ठीक है, मुझे भी याद नहीं है, सच में याद नहीं है मुझे, लेकिन मुझे पता है कि डी क्या आता है। डी यानी कि ABC आ जाता है डी में। ठीक है, और चलो आगे पहले मतलब मैं कर लेता हूं। यानी कि आपको करना क्या है, कोई भी स्टेप स्किप मत करना है। यानी कि यहां पे लिखना है A1 और A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3। शायद आपको 3 आवर्स मिलता है, अभी 3 आवर्स मिल रहा है, तो 3 आवर तो बहुत बहुत कुछ है, बहुत कुछ। ठीक है, अब ये होने के बाद A1 B1 C1 A2 B2 C2 A3 B3 C3 करने के बाद आपको ये फॉर्मूला जो कि यहां पे जो कि बना लेना है। 0 1 3 0 1 3 2 3 4 2 3 4 -3 0 0 -3 0 0। ठीक है, अब ये कंप्लीट होने के बाद, यानी कि ये होने के बाद आपको करना क्या है, पता है क्या करना है। चलो मैं मिटा देता हूं इसे। ठीक है, चलो मैं इसे मिटा देता हूं। अब मैं इसे बता भी दिया हूं तो कोई प्रॉब्लम नहीं, आप खुद भी कर सकते हो। ठीक है, चलो मैं 1 2 मतलब मैं पूरा ही बता देता हूं। ठीक है, मैं आधा अधूरा नहीं छोड़ूंगा, पूरा बता देता हूं ताकि आपको भी क्लियर हो जाए। तो मैं यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, चलो मैं मिटा दे रहा हूँ। ठीक है, मैं यहाँ इतना यहाँ तो मिटा देता हूँ इतना। ठीक है, नहीं मिटाऊंगा तो करूंगा कैसे। ठीक है, ये क्वेश्चन भी मैं मिटा देता हूं, यहाँ पे तो साइड पे लिखा है। तो इसी तरह ही आपको जो कि करना है, जहां पे भी नहीं दिया होता है आपको इसी तरह ही जो कि अच्छे से करना पड़ेगा और अच्छे से समझना भी पड़ेगा। ठीक है, मैं क्वेश्चन नहीं मिटा रहा क्योंकि इसे ही देख के हमें करना पड़ेगा। अब ये होने के बाद आपको करना क्या है, जो कि इसका एक्सपेंड करना है, मतलब इसको एक्सपेंड करना है। 0 आ गया, आपको पूरा स्टेप बाय स्टेप करना है। ठीक है, पूरा स्टेप बाय स्टेप करना है, कोई भी स्किप नहीं। तो यहां पे आएगा तो कितना आएगा, 3 0 4 0
जीरो आना आता है तो आने दो, लेकिन करना है पूरा। ये आ गया, ये गया 1030, 1030। अब ये आ गया -3। अब इसका भी कर लेते हैं, यानी कि ये गया तो 1334, 1334। अब ये होने के बाद आपको करना क्या है, जीरो ब्रैकेट आ गया, 3 इंटू जीरो, 3 इंटू जीरो -4 इंटू जीरो -2, 1 इंटू, अरे यार 1 इंटू जीरो, हाँ, -3 इंटू जीरो -3, 1 इंटू 4 -3 इंटू 3। ठीक है, ये पता चल गया। मतलब इसी तरह आपको वो एक भी स्टेप स्किप ना करके आपको पूरा का पूरा करना है। प्रैक्टिस करने से हो जाएगा, आपका स्पीड भी हाथ हो जाएगा। ठीक है, तो क्या होता है ना, प्लस टू में यही स्टेप मार्किंग मिलता है। अगर आप स्टेप ही क्लियर कर दोगे तो स्टेप मार्किंग कहाँ मिलेगा अगर रंग हुआ तो। इसलिए बोल रहा हूँ कि स्टेप मार्किंग बहुत इंपॉर्टेंट है। स्टेप मार्किंग मिलता है, एक मार्क का भी बहुत बढ़िया है, मतलब बहुत इंपॉर्टेंट है। जीरो आ गया, यहाँ पे जीरो आएगा, -0 आएगा, -2, यहाँ पे जीरो आएगा, -0 आएगा, निकालो इसको, 4 आएगा, 9 आएगा। तो यहाँ पे जीरो आ गया, यहाँ पे 2 इंटू जीरो यानी कि जीरो आएगा, यहाँ पे चलेगा कोई बात नहीं। तो -3 आ जाता है, तो इसका वैल्यू कैसे आएगा, यानी कि -5, यानी कि -3 इंटू -5, यानी कि मैं फिर से लिख रहा हूँ, मतलब इसे इन दोनों को निकाल के, तो कितना आएगा, माइनस माइनस प्लस, यानी कि 15। और 15 क्या आया, डी, डी आपका 15 आ गया। चलो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, डी आपका 15 आ गया। ठीक है, और ये डी एक्स है, डी वाई है, डी जेड है। ठीक है, अब बोलो, मतलब मेरे हिसाब से तो आंसर तो सही चल रहा है, मतलब आंसर ही सही है। अब बोलो आपको किसको समझ में नहीं आएगा, यहाँ पे बोलो। मैं आपको गाइड करना था, जो कि आपको गाइड कर रहा हूं। आपका डाउट क्लियर करना था, जो कि आपको डाउट क्लियर करवा दिया। ठीक है, आपका डाउट क्लियर हुआ कि नहीं, डाउट क्लियर हो गया। ठीक है, ठीक है ना, मतलब मैं एक कर दिया हूं तो बाकी आप कर सकते हो। बाकी कर सकते हो कि नहीं, कि यार नहीं कर सकते हो, नहीं कर सकते हो, नहीं कर सकते हो क्या। चलो ये हो गया है, तो मैं इसे पहले मिटा देता हूं, यानी कि डी में निकाल लिया हूं। ठीक है, डी में निकाल लिया हूं। आपको निकालना है dx, सेम टू सेम पे, फिर निकालना है dy, फिर निकालना है dz। ठीक है, मैं कितना है मैं पहले लिख लेता हूं। dx जो कि 75 निकलना चाहिए, यानी कि आना चाहिए, और dy जो कि -45, और dz जो कि -30 आना चाहिए। अब ये जो कि मतलब इसी तरह d की तरह जो कि ये निकालने के बाद, ये मैं डायरेक्ट कर रहा हूं। ठीक है, मतलब आपको खुद करना, क्योंकि आपको यहां पे समझ में नहीं आ रहा था, या फिर तो नहीं तो आप कर सकते थे, तो इसीलिए मैं आपको समझा दिया हूं, नहीं तो टाइम मैनेजमेंट नहीं हो पाएगा, क्योंकि अब आगे भी बहुत पढ़ना है। तो इसीलिए मैं डायरेक्ट कर दिया। ये करने के बाद, यानी कि ये निकालने के बाद आपको करना क्या है, यहां पे लिख सकते हो कैलकुलेटिंग, या तो अप्लाइंग कार्मर्स रूल। यहां पे लिख सकते हो कैलकुलेटिंग एक्स वाई एंड जेड्स वैल्यू। थोड़ा डिफरेंस कर दो, थोड़ा डिफरेंस कर दो। यहां पे लिख सकते हो कैलकुलेटिंग एक्स वाई एंड जेड वैल्यू बाय अप्लाइंग कार्मर्स रूल। यानी कि थोड़ा डिफरेंस तो होना चाहिए, थोड़ा डिफरेंस, ज्यादा नहीं, थोड़ा थोड़ा डिफरेंस। ठीक है, फिर आप निकाल सकते हो, मतलब किसका वैल्यू निकालना पड़ता है, डी का वैल्यू या नहीं एक्स का वैल्यू। ठीक है, डी एक्स बाय डी, यानी कि डी एक्स कितना है 75 बाय डी, यानी कि 15। अब इसका कितना आएगा तो आपको पता है, ये कर देना है। ठीक है, फिर सेम टू सेम वाई, डी वाई बाय डी इक्वल टू डी वाई कितना है -45,
बाय 15। अब इसका वैल्यू कितना आएगा ये भी तो पता है, बताना भी कोई जरूरत नहीं है। जरूरत है क्या? जरूरत नहीं है। जहां पे बताना जरूरी है मैं वहीं पे ही बताऊंगा आप सबको, ठीक है। अब ये x हो गया z, dz बाय डी इक्वल टू dz कितना है -30/15। तो ये तो पता है ना, 15 वन जा 15 और 2 यानी कि -2, 15 ठीक है, -3 5 यानी कि 5 कट गया, 5 आ गया, -3 आ गया, -2 आ गया, यानी कि x का वैल्यू 5, y का वैल्यू -3 और z का वैल्यू -2। अब बोलो आंसर थोड़ा आया कि नहीं, देखता हूँ। 5 -3 -2 आंसर सही है, आंसर सही है। अब बोलो यहीं पे आप सब कर सकते हो कि नहीं, ये निकालना पड़ेगा और फिर ये करना पड़ेगा। मैं फिर से बोल रहा हूं, इसे आपको निकालना पड़ेगा। मैं सिर्फ और सिर्फ डी का ही निकाल के जो कि आपको दिखाया हूं, ठीक है। इसी तरह ही आपको करके मतलब क्या करना है पता है, ये कैसे करना है जो कि नहीं दिया था। ये करने के बाद आपको डी का वैल्यू dx का और dy dz का निकालना पड़ेगा। फिर आपको जो कि ये लिख के ये आपको करना पड़ेगा, ठीक है। फिर यहाँ पे हैंस लिख के x इक्वल टू 5, y इक्वल टू -3 और ये जो भी आपको करना है आगे करना है, ठीक है। जो भी आपको करना है आगे करना है। बोलो अब पता चला कि नहीं, अब समझ में आया कि नहीं? नहीं समझ में आया तो फिर से कमेंट किया करो और व्हाट्सएप ग्रुप में भी बताया करो, ठीक है। या तो मुझे मैसेज कर सकते हो, ठीक है, मुझे मैसेज कर सकते हो। अगर प्रॉब्लम नहीं हो रहा है तो कोई बात नहीं, खुश रहो ये करके, ठीक है। तो चलो मैं मिटा दे रहा हूं, ठीक है, मैं मिटा दे रहा हूं, यानी कि 17 का 2 आपको पता चल गया, जो कि मैं क्वेश्चन और सब कुछ बता दिया हूं, ठीक है। आपको फिर से और एक बार जो कि मैं होमवर्क देता हूं, इलस्ट्रेशन 17 का 2 और 3 फिर से एक बार आपको करके दिखाना है। मैं आपको यहां पे करके थोड़ा बहुत दिखा देता हूं, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। ठीक है, यानी कि अभी आ जाता हूं थोड़ा इंपोर्टेंस की तरफ, ठीक है। यानी कि ये बहुत इंपोर्टेंट है। क्या इंपोर्टेंट है? नंबर 3, ठीक है। नंबर 3 इंपोर्टेंट है। कैसे इंपोर्टेंट हुआ? मतलब यहीं पे जो कि आप लोग गलती कर रहे हो, गलतियां बहुत कर रहे हो, ठीक है। तो आंसर कुछ अलग आ रहा है, लेकिन आंसर कुछ अलग आना नहीं चाहिए। तो ये आ गया 2 डिवाइडेड बाय एक्स प्लस 3 डिवाइडेड बाय वाई, ठीक है। ये हो गया इक्वल टू 2। ये एक आ गया, चलो कोई बात नहीं, एक तो आ गया। फिर दूसरा 5/x प्लस 8/y इक्वल टू, यहां पे आया है थोड़ा बहुत चेंजेस, क्योंकि आप अगर सॉल्यूशंस देखोगे तो यहां पे 36 है, तो यहां पे 31 होगा। 36 होगा तो है, वैसे भी यहां पे आंसर 6 आएगा, ठीक है। तो इसी तरह करना है, चाहे आंसर सेम आए या ना आए, लेकिन आपका प्रोसीजर सेम होना चाहिए। अब ये हो गया तो हमें करेंगे क्या? ये तो 2 × 2 वैल्यू का ही है, कोई प्रॉब्लम नहीं, दिक्कत भी नहीं है। लेकिन सर ऐसा हुआ है, ऐसा हुआ है तो हम करेंगे क्यों, मतलब करेंगे कैसे? तो यहां पे मैं लिखूंगा सपोज 1/x इक्वल टू ए और 1/y इक्वल टू बी। आप पी भी ले सकते हो, क्यू भी ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं ए और बी बताया हूं तो मैं ए और बी ही लूंगा, क्यों ना मैं बी बुक से सब जाऊं, क्यों जाऊं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पी क्यू का फर्क है, यहाँ पे ए बी का फर्क है, ठीक है। अगर मैं ये ले लिया तो न्यू इक्वेशंस कैसा आएगा, न्यू इक्वेशंस कैसा आएगा? तो यहां पे मैं लिखूंगा न्यू इक्वेशंस विल बी, कैसा आएगा? तो यहां पे कैसा आएगा, बोलो 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 बोलो, 2a प्लस 3b इक्वल टू 2
अब बोलो पता चला कि नहीं? स्लो जा रहा हूं, स्पीड नहीं जा रहा हूं। ठीक है, स्लो जा रहा हूं, स्पीड नहीं जा रहा हूं। तो यहां पे आ गया आपका 5a प्लस 8b इक्वल टू 31/6। अब ये तो आपको पता चल गया, तो निकाल सकते हो? नहीं निकाल सकते हो। लास्ट में थोड़ा चेंजेस हुआ है, जो कि प्रॉब्लम होगा ही होगा। ठीक है ना? तो आगे चलते हैं। अब ये न्यू इक्वेशंस हो गया, यानी कि ये इक्वेशंस 1 और ये इक्वेशंस 2। ठीक है, अब करेंगे क्या यार? कुछ करना नहीं है, ताली पीटो, चलो बजाओ बजाओ बजाओ, कोई बात नहीं। तो करना क्या है आपको? उसी तरह सेम टू सेम a1 लिख देना है 2, b1 लिख देना है 3 और c1 लिख देना है 2। फिर यहाँ पे a2 लिख देना है 5, b2 लिख देना है 8 और c2 लिख देना है 31/6। अब ये होने के बाद आपको निकालना है x/dx बाय क्या? d। लेकिन यहां पे तो x के बजाय हम a ले चुके हैं। x के वजह पे, x के जगह पे हम क्या कर दिए हैं? a ले चुके हैं। तो क्यों ना हम इसे a ले सकते हैं, क्यों ना हम इसे a भी लिख सकते हैं, यानी कि dA। दोनों सेम है, कोई बात नहीं, आपको समझ में आना चाहिए, दोनों सेम है, यानी कि a हो या x हो, उसका इतना ही सेम आएगा। ठीक है, मैं यहाँ पे सिर्फ a ही लेके कर सकता हूं, मैं यहाँ पे सिर्फ a ही लेके कर सकता हूं। मैं इसी मीटर दूंगा तो dA डिवाइडेड बाई d होगा। तो यानी कि dA जो है dx भी वही है, यही बोल रहा हूं मैं, दूसरा नहीं। ठीक है, तो उसी तरह b निकालेंगे, यानी कि b किस जगह पे है? y की जगह पे। तो यहाँ पे b और y दोनों सेम है, b और y, b/y। ये पता है, ये पता है, पता चला कि नहीं? चल गया। चलो, तो कैसे निकालते हैं? यानी कि dy निकालते हैं। कोई बात नहीं, आप db कर दो, कर सकते हो ना db? हाँ, तो यहां पे d कर दो, अब तो निकाल सकते हो वैल्यू डैश। तो ये जो है आपको लास्ट में जो कि थोड़ा चेंजेस हो जाएगा, इसीलिए मैं आपको जो कि इसी तरह अच्छे से बता रहा हूं। ठीक है, अब बोलो क्लियर हुआ है? और अभी क्लियर हुआ है तो मैं क्या करता हूं? मिटा देता हूं। क्लियर हो गया? तो चलो मैं मिटा देता हूं पूरा का पूरा, क्योंकि आगे भी करना है, करना तो है मुझे भी। हाँ ठीक है, मैं इसी साइड से ही मिटा देता हूं। और तो आशा करता हूं ये सब आपको समझ में आ रहा होगा और अच्छा भी लगा होगा। ठीक है ना? मैं इसे पूरा ही मिटा देता हूं, यानी कि मैं 3 का जो कि आंसर ही करने वाला हूं। ठीक है, 3 का जो कि आंसर ही करने वाला हूं। आधा उधरा बताया था आपको, आधा उधरा बताया था। तो अब हम करेंगे क्या? अब हम करेंगे जो कि किसका? पहले डी का वैल्यू निकाल लेते हैं, यानी कि पहले डी का वैल्यू क्या होगा? a1 b1 a2 b2। ठीक है, अगर डाउट हो रहा है तो थोड़ा देख दिया बच्चे। ठीक है, तो कितना था मुझे तो पता नहीं है, यानी कि कितना था? 2a था प्लस 3b इक्वल टू 2 था शायद, और यहाँ पे 5a प्लस 8b इक्वल टू 31/6 था शायद। ठीक है ना? चलो मैं देख लेता हूँ, सही है। 2p प्लस 2b 2p की 8 2। ठीक है, तो इसको देखेंगे, यानी कि 25 होगा कि नहीं? ये 5 था ना, 5 था ना? हाँ चलो 5 था। तो 2a यानी कि a1 a2 b1 b2। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा? 2 3 5 8 ये हुआ। और फिर आगे चलते हैं, यानी कि 8 इंटू 2 यानी कि 2 इंटू 8 माइनस 5 इंटू 3, तो इसका मतलब 16 और 15, तो 1 आ गया। क्या आया? 1, डी का वैल्यू 1 आ गया। ठीक है, ठीक है,
डी का वैल्यू 1 आ गया है, तो फिर अब आगे चलते हैं, यानी कि अब हम निकालेंगे dx का वैल्यू। अब हम dx का वैल्यू निकालेंगे, तो dx का फॉर्मूला क्या है मुझे भी याद नहीं है। मैं क्या करूंगा, जो कहां क्या सी है, ये c1 और c2 मैं a1 और a2 के जगह पे लिख दूंगा, खत्म। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, c1 c2 b1 b2। अब बोलो सही है कि नहीं है। अगर सही नहीं है चलो देख लेते हैं। हाँ सही है, सही है, सही है, सही है, हाँ सही है, सही है, सही है। पता है ना, अगर सही नहीं है, यानी कि सही अगर नहीं होगा तो मैं अच्छा ठीक है, ये सही है, ठीक है ना, पता है, तो मैं dx की जगह पे मैं dA भी लिख सकता हूं कि नहीं, बोलो पहले। लिख सकता हूं, क्योंकि मैं अभी आपको बताया था कि dx हो या dA दोनों सेम है, क्योंकि कॉमन ले, यानी कि हम उसे सपोज करके लिखे हैं, लेट करके लिखे हैं, जो कि x का मतलब है a। ठीक है, तो मैं यहां पे दोनों लिख दिया हूं ताकि आपको समझ में आए, ये dA है और ये dx है, और dx भी पता नहीं चल रहा होगा, dx है, ठीक है ना। अब हो गया, c1 c2 कहां गया, 2, यानी कि 2 आ गया, और 31/6 आ गया, और आ गया आपका 3 और 8। मुझे ये करना नहीं आता, मुझे ये करना नहीं आता, बच्चों वाला ट्री यूज कर दो। 2 × 8 माइनस 31/6 × 3। कुछ करना नहीं है, कुछ भी करना नहीं है, जस्ट सिंपल है। 8 × 2 मल्टीप्लाई कर दो, 16 हो जाता है, यानी कि माइनस। अब यहाँ पे दो ट्रिक्स यूज कर सकते हो, या तो इन दोनों को आप कम कर दो, ठीक है, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, ये हो गया। तो बाकी क्या आ गया, 31/2। मैं ये लिख सकता हूँ कि नहीं, लिख सकता हूँ, ठीक है। फिर मैं क्या करूँगा, इसी तरह एक बार दे देता हूँ, छोड़ा 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 छोड़ो, ठीक है। तो ये 2 आ गया है, मतलब नीचे 2 आ गया है नीचे, तो 2 × 16। अब ये बोलो कि किसको पता नहीं चला है, 2 × 16 माइनस 31। ये तो बच्चे पढ़ते हैं, अगर आपको पता नहीं चला तो थोड़ा जाके 5 क्लास का या 6 क्लास का 7 क्लास का मैथ थोड़ा देख लीजिए, ठीक है। ये तो बच्चे पढ़ते हैं, ठीक है, मैं बच्चों वाला खेल यहाँ पे खेल रहा हूँ, ठीक है। मतलब बच्चे जैसे पढ़ते हैं, बच्चों को जैसे पढ़ाया जाता है उसी तरह ही मैं आपको जो कि बता रहा हूँ, उसी तरह ही मैं आपको बता रहा हूँ। तो यहाँ पे 2 आ गया है, तो कितना आएगा, कितना आएगा, 32 माइनस 31, ठीक है। तो मैं 32 माइनस 31 क्या करूंगा, माइनस कर दूंगा, तो कितना आएगा, 1/2। ये आ गया कंप्लीट, यानी कि हमारा dA का वैल्यू निकल चुका है, यानी कि हम अगर ले सकते हैं तो dx का वैल्यू निकल चुका है, ठीक है। हम dx अभी नहीं कहेंगे, जस्ट बोल रहा हूं कि हाँ ये dx की जगह पे है dA, लेकिन dA यूज करना है, क्योंकि हमें लेट लेके कर रहे हैं, तो हमें dA ही यूज करके करना पड़ेगा, ठीक है। अब dA करने के बाद आपको करना है dy, यानी कि dB, यानी कि dB करना है आपको। तो dB कैसे करना है मुझे तो नहीं पता है, तो आपको करना नहीं है, a1 a2 और c1 c2। अब ये तो करना होगा, चलो मैं देख लेता हूँ, हाँ सही है, सही है, सही है, सही है, ठीक है ना। मतलब इसी तरह ही आपको जो कि करना है। तो a1 a2 जो कि है कहाँ है, कहाँ है, 2 5 है, 2 5 है, और c1 c2 जो कि कहाँ है, 2 और 31, 2 और 31/6 है, ये 3 है, 3 है, 31/6 है। अब ये तो हो गया, अब ये हो गया, तो चलो मल्टीप्लाई कर दो, यानी कि 2 × 31/6 माइनस 5 × 2। अभी इतना इजी है कि आपको कुछ करना नहीं है, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, ऐसे कर देना है। तो बाकी क्या बच गया, 31/3 माइनस 5 × 2 10। अब तो मुझे पता चल रहा होगा हाँ कि कैसे होगा, कैसे होगा, कुछ तरह नहीं, कुछ ऐसे वैसे करना नहीं है, ठीक है। आपको इसी तरह ले लेना है 3
रुको, मेरा थोड़ा कैप भी उठ गया। ठीक है, चलो, कैप भी मतलब निकल जा रहा है, कैप भी साथ नहीं दे रहा है गर्मी की वजह से। चलो कोई बात नहीं, साथ ना दे या दे या ना दे, लेकिन आपका साथ तो चाहिए। अब ये हो गया तो मैं क्या करूंगा, 31 माइनस 10 × 3। बच्चे जैसा ही पढ़ा रहा हूं आपको, कोई स्पीड नहीं पढ़ा रहा हूं, बच्चे जैसा पढ़ा रहा हूं। टाइम होने दो, जितना हो रहा है टाइम होने दो। हमें क्या जाता है, हमें तो सीखना है, कुछ नहीं जाएगा। उतना होने के बाद मैं यहां पे ही कर रहा हूं, 31 माइनस 10 × 3 30 डिवाइडेड बाय 3। अब ये 1 आ गया 1/3। किसका वैल्यू है, डीवी का वैल्यू, यानी कि dy का वैल्यू। अब ये हो गया, अब ये हो गया। कंप्लीट हुआ कि नहीं, कंप्लीट हुआ कि नहीं बोलो पहले, कंप्लीट हुआ। कहां पे मैं लिखूंगा, थोड़ा देखते हैं, यानी कि कहां पे लिखूंगा। चलो लिखने की भी जरूरत नहीं है, dx का वैल्यू यानी कि 1/2 और ये 1/3 है और वहां पे 1 है, कोई बात नहीं। चलो मैं मीटा दे रहा हूं, ठीक है, मैं मीटा दे रहा हूं, यानी कि ये सब आपको पता चल गया। डी कैसे निकालते हैं, डीए कैसे निकालते हैं, डीबी कैसे निकालते हैं, यानी कि इसी नंबर का, ठीक है ना। अब आगे करना क्या है, वैल्यू निकालता है ना, मतलब वैल्यू निकालना पड़ेगा। यानी कि क्या करेंगे, ए का वैल्यू निकालेंगे, क्योंकि हम एल के कर रहे हैं, तो डीए डिवाइडेड बाय डी। तो डीए कितना आया था, 1/2 डिवाइडेड बाय 1। अरे यार ये क्या है, कैसे हो रहा है, मुझे तो पता नहीं है। अगर ये नहीं भी हो रहा है तो क्या करना, देखो यहां पे इक्वल टू होगा, क्यों का पता है, यानी कि 1/2 डिवाइडेड बाय 1। अब मैं लिखूंगा 5/1 = 5 लिखूंगा, यानी कि मैं फिर से लिखूंगा 10/1 = 10 लिखूंगा, लिख सकता हूं। क्योंकि नीचे तो हमेशा 1 ही रहता है, लेकिन हमें दिखाई नहीं दे रहा, यानी कि मैं इसी तरह 1/1 = 1 ही लिखूंगा। क्योंकि मैं 1/1 क्यों नहीं लिखा, क्योंकि नीचे हमेशा 1 रहता ही रहता है, इसका कोई मतलब नहीं है, ठीक है। यानी कि वैल्यू जो ऊपर का होगा वैल्यू उतना ही होता है, नीचे वाला 1 नहीं होता है, ठीक है। या तो और एक ट्रिक है, मैं क्या करूंगा, और एक अगर ट्रिक है तो मैं क्या करूंगा, 1/2 लिखूंगा, और ये तो डिवाइड हुआ है तो मैं क्या कर दूंगा, मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो मल्टीप्लाई कर देने से क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई कर देने से क्या हो जाएगा, 1/1 हो जाएगा, ठीक है। मल्टीप्लाई करने से 1/1 हो जाएगा, क्योंकि ये 1 है, अगर मल्टीप्लाई कर देता हूं तो 1/1 हो जाता है, ठीक है। सिर्फ 1 भी लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देता हूं, यहाँ 1 मतलब 1 × 1 1, 2 × 1 2। इतना झंझट क्यों यार, आप तो डायरेक्ट 1/2 लिख दो, डायरेक्ट 1/2 लिख दो, कंप्लीट, काम खत्म, ठीक है। मैं 1 × 1 इसीलिए लिखा क्योंकि आपको इसी तरह पता चले, यानी कि 1 × 1 2 × 1 पता चल गया। तो ए का वैल्यू कितना आया, 1 × 2, पता चल गया ना। अब थोड़ा मैं भी देख लेता हूं, ठीक है। अब बी का वैल्यू निकालते हैं, यानी कि y का वैल्यू, तो dv/d, तो इसका तो आया था 1/3 डिवाइडेड बाय 1। तो सेम प्रोसीजर में मैं इसे डायरेक्ट लिख रहा हूं 1/3, इसी तरह लिख सकते हो, यानी कि 1 का कोई मतलब ही नहीं है, 1/3 लिख दो। लेकिन यार यहां पे एक गड़बड़ है, हमें तो x का वैल्यू निकालने के लिए कहा है, हमें तो y का वैल्यू निकालने के लिए कहा है, लेकिन ये क्या निकल गया, a का वैल्यू और b का वैल्यू। ए का भी तो निकालना पड़ेगा, बी का भी तो निकालना पड़ेगा, तभी तो आंसर हमारा आएगा एग्जैक्ट, ठीक है। तब बोला जाता है अगेन,
फिर से एक बार, यानी कि मैं इसे नहीं लिखा हूं, यानी कि यहां पे कैलकुलेटिंग, ठीक है, कैलकुलेटिंग, यानी कि जो कि हमें कार्मर्स का वैल्यू यूज करके जो कि कैलकुलेटिंग करना पड़ेगा उसी तरह, ठीक है। ठीक है, कैलकुलेटिंग ए बी वैल्यू बाय कार्मर्स रूल, या तो इसी तरह नहीं लिख के आप डायरेक्ट भी लिख सकते हो, इसी को, सिर्फ इसी को, ठीक है, सिर्फ इसी का ही एक, यानी कि यहां पे डायरेक्ट लिख सकते हो अप्लाइंग कार्मर्स रूल, ठीक है, यहां पे ऐसा कर दो। अब ये हुआ है तो ये भी होना चाहिए, ठीक है। तो हम क्या किए थे, यानी कि हम ए का देखेंगे, हम ए को यानी कि 1/x को हम ए लिए थे, ठीक है। फिर अगर इसी तरह भी आपको समझ में नहीं आ रहा है तो चलो पूरा इजी मेथड में समझ लेते हैं, यानी कि हम 1/x को ए लिए थे, ठीक है, ठीक है, यानी कि हम फिर से और एक बार लिख सकता हूं, मैं ए को 1/x लिया था, यानी कि x इक्वल टू 1/a, कर सकता हूं कि नहीं, कर सकता हूं, कर सकता हूं, मैं कर सकता हूं ये भी, ठीक है। अब ये हो गया, अब ये होने के बाद मैं क्या करूंगा, इक्वल टू साइन दे दो, यानी कि या तो और भी थोड़ा बहुत पास आ जाते हैं, यानी कि इक्वल टू साइन दे दो, 1 डिवाइडेड बाय 1 का वैल्यू कितना था, 1 का वैल्यू कितना था, 1 का वैल्यू कितना था, 1/2, हुआ कि नहीं हुआ। अब सेम फॉर्मूला जैसे कि मैं आपको बताया था, 1 तो ऊपर है, 1 तो ऊपर है, तो ये तो 1 आ गया, या 1 तो आ गया, लेकिन ये 1/2 क्यों है, मैं क्या करूंगा, ये नीचे है यानी कि डिवाइड की कॉलम में है, तो मैं क्या करूंगा, इसे मल्टीप्लाई करूंगा, अगर मल्टीप्लाई करूंगा तो इसका वैल्यू चेंज हो जाएगा, लेकिन इसका क्या होगा, ऐसे हो जाएगा, यानी कि 1/2 की जगह पे 2/1 हो जाएगा, ठीक है, इसका वैल्यू चेंज हो जाएगा। अब ये तो बच्चों वाली खेल है, बच्चों को खेलना चाहिए, लेकिन बड़ों को खेलना पड़ रहा है, ठीक है। तो इसका वैल्यू मुझे तो पता नहीं है, 1 × 2/2 यानी कि 1 × 2 2/1 आएगा, यानी कि सिर्फ और सिर्फ 2 आएगा, अभी आपको बताया हूं ऊपर। ये क्लियर हुआ कि नहीं, क्लियर हुआ कि नहीं, हुआ कि नहीं क्लियर, हाँ क्लियर होना चाहिए भी, ठीक है। अब इसी तरह सेम टू सेम मैं क्या करूंगा, 1/y को मैं लिया हूं b, यानी कि b को मैं लिया हूं 1/y, तो मैं अगर y को 1/b लिखूंगा तो 1/b 1/3, बिल्कुल फ्री, ठीक है ना, फ्री। अब ये 1 × 3/1 मैं लिखूंगा, अब इसका कोई मतलब नहीं है, यानी कि 3/1 यानी कि 3, हैंस डेंस लिखो, डेंस लिखो, डेंस x is 2 and y is 3 and छाल। अब हुआ कि नहीं बोलो पहले, आप यहां पे कुछ डाउट है क्या, नो डाउट, अगर डाउट है तो फिर से रिपीट कर दीजिएगा, अगर यहां पे कुछ गलतियां हुआ है मेरे से तो सॉरी, ठीक है, ठीक है ना, ठीक है, ठीक है, ये समझ में आ गया, मतलब अच्छे तरीके से मैं आपको बता दिया हूं, देखो बहुत टाइम हो गया, मतलब यही नंबर पे मैं टाइम कंज्यूम कर लिया, क्योंकि ये आपका डाउट है, अगर मैं डाउट क्लियर नहीं करूंगा तो और क्या करूंगा, मैं किस लिए हूं यहां पे, नाचने के लिए,
नहीं। ठीक है, तो आशा करता हूं कि ये आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा नहीं लगा है तो ये ताली पीटा कर दीजिएगा, यानी कि क्लैप। ठीक है, और अगर अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कर देना, और जो भी इस चैनल पे नया है सब्सक्राइब भी कर देना। ठीक है, तो स्टूडेंट्स आज हम कॉन्टिजेंस यानी कि कॉन्स्टिजेंट्स और इनकॉन्सिस्टेंट्स, कॉन्सिस्टेंट एंड इनकॉन्सिस्टेंट पढ़ने वाले थे, लेकिन ये डाउट की वजह से आज नहीं पढ़ पाए। तो नेक्स्ट क्लास में हम कॉन्सिस्टेंट्स एंड इनकॉन्सिस्टेंट पढ़ेंगे, तो मजा आएगा। ठीक है, तो स्टूडेंट्स आशा करता हूं कि ये भी आपको बहुत बढ़िया लगा होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।